गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। आज हम अध्ययन करेंगे चुंबक का क्या गुण होता है, चुंबक के क्या उपयोग होते हैं और किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार से नष्ट हो जाता है और चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और पृथ्वी भी एक प्रकार से चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो सबसे पहले आइए हम बताते हैं आपको चुंबक के क्या गुण होते हैं। मेन चुंबकत्व क्या होता है कि जिस ऊर्जा के द्वारा कोई भी चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर चिपकाता है या आकर्षण करता है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। जब कोई चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर तेज़ी से आकर्षित नहीं कर पाता है तो हमें कहते हैं कि उसका चुंबकत्व जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो किसी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि चुंबक के क्या गुण होते हैं। चुंबक के गुण, तो हेडिंग लगा लीजिए चुंबक के गुण। तो उसके बाद हम बताते हैं आपको चुंबक का क्या उपयोग होता है। चुंबक के गुण जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के क्या गुण होते हैं, तो इसमें अभी हमने आपको बताया कि चुंबक में हमेशा दो पोल होते हैं। कौन कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो एक हम बार मैग्नेट ही ले लेते हैं। चलिए एक हम बार मैग्नेट ही ले लेते हैं कि जिसका ध्रुव क्या है, नॉर्थ है और साउथ है। जिसका क्या है कि दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और एक मैग्नेट और हम ले लेते हैं, एक मैग्नेट और हम ले लेते हैं कि जिसका पोल एक क्या है, साउथ है, दूसरा क्या है, नॉर्थ है। अब ये तो हमने ले लिया क्या, बार मैग्नेट लिया। अब यदि सजातीय ध्रुव एक दूसरे के संपर्क में हैं तो हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुव एक दूसरे के समीप हैं तो हमेशा आकर्षण होता है। सजातीय मतलब कि अगर साउथ दोनों पास में हैं तो प्रतिकर्षण होगा और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के समीप हैं तो हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसका एक पहला पॉइंट आप नोट कर लें कि चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है, हमेशा आकर्षण होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मैग्नेट हैं, बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अगर दोनों को एक समीप अगर हम लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। यदि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो यहाँ भी अगर हम दूसरा ले लें, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, तो इसमें क्या होगा, ऑलरेडी यह प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दो समान मतलब सजातीय जब ध्रुव होंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा। इसी स्थान पे एक हम और ले लेते हैं, जैसे हो गया नॉर्थ साउथ, दूसरा हो गया फिर नॉर्थ साउथ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आकर्षण हो जाएगा। सजातीय मतलब कि दोनों सेम हो, विजातीय मतलब दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पहला हो गया सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है। और दूसरा क्या, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों द्वारा
चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करता है, द्वारा पदार्थों में प्रेरण द्वारा, पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। कोई भी चुंबक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा क्या करता है, चुंबकत्व को उत्पन्न करता है। चुंबकत्व क्या होता है कि किसी भी वस्तु को कोई भी चुंबक अपनी ओर जिस ऊर्जा के द्वारा आकर्षित करता है वही उसका मेन कैपेसिटी होता है, जिसको हम चुंबकत्व कहते हैं, जिसको हम चुंबकत्व के नाम से जानते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। यदि किसी चुंबक को किसी डोरी में बांध कर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की अर्थात उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ही रुकता है। तो यहाँ थर्ड पॉइंट होगा, किसी चुंबक को डोरी में बांधकर यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, ठहरेगा या मतलब रुकेगा, बात एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हम इस प्रकार से किसी धागे से कोई चुंबक को अगर हम बांध दें, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तो यह भी क्या होता है, चुंबक का एक गुण होता है। चुंबक का गुण यह है कि जब किसी चुंबक को किसी धागे में बांध करके अगर स्वतंत्रतापूर्वक हम छोड़ दें तो वह घूमते घूमते हमेशा उत्तर एवं दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा, किसी अन्य दिशा में रुकेगा नहीं। और अन्य आता है, चौथा पॉइंट आता है कि किसी चुंबक को, जैसे यही चुंबक है, यदि हम इसको कई पार्ट में तोड़ दें, इसको हम कई पार्ट में अगर तोड़ दें तो इसका जो ध्रुव होता है वो ध्रुव नहीं बदलता है। अर्थात चुंबक को तोड़ने पर उसका ध्रुव नहीं बदलता। जैसे कि एक नाल चुंबक बड़ा से लिए हैं, इतना बड़ा, अगर हम एक रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, अगर आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर हम अभी तो क्या है, इसमें दो पोल हैं, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से तोड़ दें तो फिर भी ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया। तो हमेशा इसमें दो पोल होते ही हैं और चुंबक को चाहे हम कितने भी टुकड़े करते तो उसके ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात चुंबक को तोड़ने पर उसका ध्रुव नहीं बदलता है। तो उसके बाद चुंबक जिन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उन वस्तुओं को चुंबकीय वस्तुएं कहते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि लास्ट पॉइंट देख लीजिए, चुंबक जिन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय वस्तुएं कहते हैं, चुंबकीय वस्तुएं कहते हैं। अर्थात कोई भी चुंबक की जिस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा वह वस्तु तो चुंबकीय वस्तु हो जाएगा, और जिस ऊर्जा से वह उसको आकर्षित करेगा वह उस
को चुंबकीय ऊर्जा कहेंगे या उसको हम चुंबकत्व कहते हैं। और एक पॉइंट और है कि अभी हमने आपको बताया भी है, चुंबक को यह तोड़ा जाए तो कभी भी अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आपका चौथा पॉइंट ही है, चुंबक को यह तोड़ा जाए तो कभी भी अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी प्राप्त होगा हमेशा द्विध्रुव प्राप्त होगा, दो पोल प्राप्त होंगे जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका 5 पॉइंट हो गया, इसको आप नोट कर लें। फिर हम आपको बताते हैं चुंबक का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर नोट करें और जरूर याद करें। यहाँ देखिए, चुंबक का गुण तो हो गया जिसको आप अच्छी तरह समझ भी चुके हैं। अब चुंबक का उपयोग जिसको बोलते हैं यूजेज ऑफ मैग्नेट, तो चुंबक का उपयोग भी बहुत है। अधिकतर देखा जाए तो जो जैसे विद्युत मापी यंत्र हैं, विद्युत जनरेटर में, डायनमो में, टेलीफोन में, उसके बाद विद्युत घंटी में, इन सब का आपका चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत मापी यंत्र में आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, अमीटर हो गया, इन सब में मैग्नेट का यूज किया जाता है, चुंबक का यूज किया जाता है। और इसमें कम प्रतिरोध, अत्यधिक प्रतिरोध लगा करके अमीटर या वोल्टमीटर बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। अब अर्थात विद्युत मापी यंत्र में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो चुंबक का उपयोग जो है बहुत अधिक है। जैसे कल कारखानों में किसी भारी लोहे को उठाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक का उपयोग किया जाता है। किसी बड़े कारखानों में बड़े लोहे को उठाने के लिए शक्तिशाली चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जब कोयला को फ्रेश किया जाता है तो वहाँ से फ्रेश किया, जब कोयले का उपयोग जैसे बॉयलर में किया जाता है तो उसमें लोहे के तत्व अगर हैं तो चुंबक के द्वारा उसको खींच लिया जाता है। यदि लोहे के कारखानों में किसी भी आदमी की आँख में अगर लोहे की छीलन गिर जाती है तो उस लोहे के छीलन को निकालने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चुंबक का उपयोग जो है वह चिकित्सा में भी किया जाता है, मेडिकल में भी किया जाता है, विद्युत जनरेटर में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको नोट करा देते हैं कि छोटे छोटे विद्युत चुंबक, नंबर 1 है आपका छोटे छोटे चुंबक, विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत मापक यंत्र, विद्युत मापक यंत्रों में किया जाता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला ये है कि जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत मापक यंत्र भी हम आपको बता चुके हैं। तो विद्युत मापक यंत्र में जैसे आपको वोल्टमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, अमीटर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर काम होता है विद्युत धारा की शक्ति को मापना, वोल्टमीटर जो होता है वो विभव को मापता है, वोल्टेज को मापता है, अमीटर जो होता है वह विद्युत धारा को मापता है। और छोटे बड़े विद्युत को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए मिली अमीटर और माइक्रो अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत मापक यंत्र जो है उसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक का उपयोग किया जाता है। बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक, बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक लोहे के कारखानों में उपयोग किया जाता है।
लोहे के कारखानों में जो है अधिक शक्तिशाली चुंबक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 इसका उपयोग क्या है कि यदि कारखानों में किसी की आंख में लोहे की छीलन या चला जाता है तो उसको निकालने के लिए हम चुंबक का उपयोग करते हैं, अर्थात शक्तिशाली विद्युत चुंबक की सहायता से लोहे के कारखानों में काम करने वाले लोगों की आंखों में लोहे की छीलन गिर जाने पर छीलन को सरलता से निकाल सकते हैं। इसका यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, इसका चिकित्सा में अत्यधिक उपयोग है। चिकित्सा में अत्यधिक उपयोग है किसका? चुंबक का चिकित्सा के क्षेत्र में भी अत्यधिक उपयोग है। और उसके बाद इसका चुंबक का जो उपयोग है चिकित्सा में है। इसके अलावा जो इसका उपयोग है रक्त परिसंचरण का सुचारू परिवहन हेतु, अर्थात विद्युत चुंबक जो होता है वह आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो आप मार्केट में भी देखे होंगे या कहीं देवस्थान पे आप जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे मैग्नेट का ब्रेसलेट मिलता है। मैग्नेट का ब्रेसलेट मिलता है जो लोग अपने हाथ में पहनते हैं। तो वह मैग्नेट जो होता है वह काम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। इसका उपयोग यही है कि अर्थात कि जो आपका चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वह रक्त परिसंचरण के परिवहन को सुचारू रूप से जारी रखता है। लिख सकते हैं चुंबक रक्त परिसंचरण को सुचारू रूप से यहाँ परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन से ही है। परिसंचरण सुचारू रूप से प्रवाहित मतलब चुंबक रक्त परिसंचरण को सुचारू रूप से क्या करता है? जारी रहता है। या सिंपल समझ लीजिए कि जो मैग्नेट होता है, जो ब्रेसलेट आप लोग पहनते हैं मैग्नेट का, उससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है। उसके बाद नंबर 5 हो जाएगा, इसका जो उपयोग होता है विद्युत जनरेटर में भी किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? चुंबक का, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि विद्युत चुंबक में होता क्या है कि किसी चालक में तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ से विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम उसके बाद बताते हैं पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। इसको पहले आप नोट कर लें। अब यहाँ आप देखिए पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार। पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार अर्थात पृथ्वी जो है वह चुंबक की भांति किस प्रकार से व्यवहार करता है, यह हम कह सकते हैं कि यह तो पहले ही क्लियर हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि चुंबक के केस में कि किसी भी चुंबक को यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं, किसी भी चुंबक को यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकता है। किसी भी चुंबक को यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो यह हम देखते हैं कि वह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही क्या होता है? रुकता है। यह तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि
यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। पृथ्वी अगर चुंबक की भांति व्यवहार न करता हो तो किस प्रकार से वो उत्तर और दक्षिणी दिशा में रुकेगा। और सिंपल भी आप देख सकते हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। यह भी अगर एक तरीके से देखा जाए, कोई भी वस्तु है अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमेशा यह क्या करता है, नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि यही जो आकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, वही गुरुत्व बल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी जो है वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो भूचुंबकत्व, जो भूचुंबकत्व है वो मानव विकास से पूर्ण हो चुका है। अर्थात एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व, यह मानव विकास से पूर्व, अर्थात भूचुंबकत्व की जब बात करते हैं, यह मानव विकास से पूर्व अस्तित्व में है। किसमें है, अस्तित्व। तो हम यह कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह भी क्या करता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसा कि कोई भी वस्तु गिरेगा तो हमेशा मतलब कि नीचे की ओर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और इसका गणना आप पहले भी कर चुके हैं, किसी भी चुंबक को यह स्वतंत्रतापूर्वक आप लटकाते हैं तो यह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही रुकता है, तो किसी अन्य दिशा में यह नहीं जाता है, हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही यह रुकता है। और इस चुंबक के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जोड़े तो हमें उत्तर दक्षिणी रेखा प्राप्त होती है। इसके पास से गुजरते ऊर्ध्व तल को चुंबकीय याम्योत्तर, जिसको मेरिडियन तल कहा जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबक है, अब विद्युत चुंबक का क्या उपयोग होता है इसके बारे में हम बताते हैं। विद्युत चुंबक के लिए अभी जस्ट हमने आपको बताया भी था कि जैसे कोई लोहे की छड़ ले लें, इसको पॉलिश कर दें और उस पे क्या करें, तांबे के तार को हम रॉब कर दें। तो तांबे के तार को यदि हम रॉब कर दें, लपेट दें इस प्रकार से, यदि इसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं, तो यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत चुंबकत्व का गुण आता है। इसमें क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग विद्युत जनरेटर में भी किया जाता है, विद्युत घंटी में भी किया जाता है। और सिंपल सी बात है कि तांबे के तार को एक और छड़ के चारों ओर लपेट देते हैं, तार के दोनों सिरों को विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात हम यह देखते हैं कि नरम लोहे की छड़ चुंबक बन गई। परंतु विद्युत धारा बंद करते ही यदि हम करंट इस दोनों सिरों को इलेक्ट्रिक से जोड़ देते हैं, यदि तो इसमें क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। लेकिन यदि धारा को बंद कर दें, यदि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित कर रहे हैं उसको हम बंद कर दें, तो इसके चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके चुंबकत्व का गुण बंद हो जाता है। इस प्रकार के चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं। इस प्रकार के चुंबक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी चुंबक नहीं होते हैं। अर्थात विद्युत चुंबक की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम अस्थायी चुंबक के नाम से भी जानते हैं, अस्थायी चुंबक। अगर विद्युत चुंबक की बात करते हैं तो यह अस्थायी चुंबक नहीं होता है, अस्थायी चुंबक होता है, क्योंकि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाह को हम रोक देते हैं तो इसका चुंबकत्व जो होता है वह समाप्त होने लगता है। यदि नरम लोहे के स्थान पर वज्र की छड़ का प्रयोग किया जाता है, वह विद्युत धारा को समाप्त करने पर भी अपने चुंबकीय गुण को धारण किए रहता है। यह चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, यह चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। यदि यहाँ लोहे के स्थान पर वज्र का उपयोग किया जाए तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय तक चुंबकत्व का गुण होता है। तो अर्थात इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों कंडीशन मिल सकता है। तो विद्युत चुंबक का जो उपयोग है, विद्युत चुंबक का जो उपयोग है, इसको हमने अभी आपको बताया भी था, फिर से बता दे रहे हैं
कि विद्युत जनरेटर में, विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, विद्युत मापी यंत्र में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं चुंबक बनाने की विधियां। चुंबक बनाने की विधियां, चुंबक बनाने की विधियां जो होती हैं वह 3 प्रकार से होती हैं। चुंबक बनाने की विधियां, बनाने की विधि। तो चुंबक बनाने की विधि जो होती है वह 3 होती है। चुंबक बनाने की विधि 3 होती है। अब मेन क्या है कि एक लोहे की छड़ दूसरी चुंबक की छड़ से रगड़ने पर, जैसे एक कोई लोहे की छड़ है, दूसरी क्या है, चुंबक की छड़ है, या दोनों को आपस में रगड़ा जाए, तो यहाँ पे चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबक का गुण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से चुंबक की बनाने की 3 विधियां हैं। एक स्पर्शी विधि, जिसको बोलते हैं एक स्पर्शी विधि, पृथक स्पर्शी विधि, पृथक स्पर्शी विधि, और नंबर 3 होता है द्विस्पर्शी विधि। द्विस्पर्शी विधि, यह इस 3 प्रकार के विधि से चुंबक जो होता है बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पर्शी विधि जिसको सिंगल टच मेथड कहते हैं, पृथक स्पर्शी विधि मतलब डिवाइडेड टच मेथड होता है, द्विस्पर्शी विधि डबल टच मेथड होता है। अब इसका हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, PDF आपको मिल जाएगा। तो ये चुंबक बनाने की विधि है। मेन जो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होना। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होना, किस प्रकार से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होना, चुंबकत्व नष्ट होना। किस प्रकार से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। जैसे कोई चुंबक है, इसको अगर हम बार बार जमीन पर गिराते हैं, बार बार जब हम उसको पटकते हैं, तो उस चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यदि चुंबक को बहुत ज़्यादा गर्म करें, नंबर 1 चुंबक को गर्म करने पर, नंबर 2 चुंबक को बार बार गिराने पर, चुंबक को बार बार गिराने पर या चुंबक को गर्म करने पर उसका जो चुंबकत्व होता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चुंबक को अधिक चोट पहुंचाने पर, चुंबक को अधिक चोट पहुंचाने पर, चुंबक को अधिक चोट अगर हम पहुंचाते हैं, अधिक बार बार पीटते हैं, तो उसका चुंबकत्व जो होता है धीरे धीरे नष्ट होता है। यदि हम चुंबक को गर्म करते हैं, या चुंबक को हम गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व होता है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। चुंबक को बार बार जमीन पर गिराने पर, पटकने पर चुंबकत्व नष्ट होता है। चुंबक को अधिक चोट पहुंचाने पर, अधिक पीटने पर क्या होगा, चुंबकत्व धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब चुंबक को किस प्रकार से हम उसके चुंबकत्व को बनाए रखें। चुंबकत्व बनाए रखने की निम्नलिखित सावधानियां हैं। चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए, क्या करना चाहिए, सेम इसी को क्या करना चाहिए कि इसका काम अपोजिट कर दें। चुंबकत्व नष्ट इस प्रकार से होता है, चुंबकत्व बनाए रखना,
बनाए रखना। किस प्रकार से चुंबक के चुंबकत्व को हम बनाए रख सकते हैं? नंबर 1, गरम न करें, गरम न करें, अर्थात चुंबक को हम गरम अगर नहीं करते हैं तो चुंबक का चुंबकत्व बरकरार रहता है। नंबर 2, चोट ना पहुंचाएं, चोट ना पहुंचाएं, अर्थात किसी चुंबक पर बार बार पीटे नहीं, चोट अगर नहीं पहुंचाते हैं तो चुंबक का चुंबकत्व जो होता है बरकरार रहता है। नंबर 3, बार बार ना पटकें, बार बार ना जमीन पर गिराएं, जमीन पर गिराएं, अर्थात कोई चुंबक है उसको बार बार अगर हम जमीन पर गिरा रहे हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त होता है, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त होता है। यह मतलब कि इस प्रकार से ये नष्ट होता है चुंबकत्व, इस प्रकार से चुंबकत्व का गुण बचा रहता है। तो उसके बाद किसी भी चुंबक को अगर हम एक उचित स्थान पे जैसे डिब्बे में इस प्रकार से अगर हम रखते हैं तो उसका गुण बरकरार रहता है, पीटने पर गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का जो गुण होता है धीरे धीरे समाप्त होता है। अब यहाँ क्या है कि आपका टॉपिक पूरी तरह समाप्त होता है। इसका एक स्पर्शी विधि, पृथक स्पर्शी विधि, द्विस्पर्शी विधि, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। और आज आपका BTC 4th सेमेस्टर विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, उसमें जो टॉपिक है यह पूरी तरीके से समाप्त होता है। आपका पूरा जो है 6 पार्ट में पूरा फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने सब टॉपिक आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। इसका PDF जो है आपके कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल है, इसको आप देखें। और जो आपका वीडियो है, जो टॉपिक समझ ना आया हो उसको आप बोलें, उस पर कमेंट करें, हम उसको पूरी तरह से बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि पिछला वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।